इसलिए बीमार नहीं होते, लोच कराते। इसलिए उनकी बुद्धि तेज चलती है कि लोच कराते हैं। उनका जो आईक्यू है वो ज्यादा तेज होता है, क्योंकि लोच से सिर की सारी नसें एकदम सक्रिय हो जाती, एक्टिव हो जाती, खुल जाती। उसमें कहीं पर भी कोई अवरोध आया हुआ हो, सारे अवरोध समाप्त हो जाते। मैंने कहा भी ये एक्यूप्रेशर हो कि जो भी हो, इसका निर्माण, इस चिकित्सा व्यवस्था का निर्माण परमात्मा महावीर ने किया है। और परमात्मा महावीर ने साधु की एक ऐसी नियमावली बनाई है कि वह साधु पराश्रित नहीं हो, स्वाश्रित हो। एक्यूप्रेशर करने के लिए आजकल डॉक्टर लोग जो एक्यूप्रेशर के हैं वो अपने मकान के आगे तीखे तीखे पत्थर रख करके 10-20 फुट में बिछा देते हैं कि उनके पर चलो, नंगे पांव चलो। साधु तो जीवन भर नंगे पांव भी चलता है और कंकरों और पत्थरों में भी चलता है। तो एक्यूप्रेशर, सारे पांव के जितने भी एक्यूप्रेशर हैं, सारी नाड़ियां हैं, ऑटोमेटिक हो जाती। ये अपने आप में वीतराग परमात्मा का अनूठा और अद्भुत विज्ञान है। और इन सब के आधार पर मुझे अपने आप को पहचानना है और अनुभव करना है कि न तो ये चेहरा मेरा है, न इस पीछे बैनर पर लगा हुआ वो चेहरा मेरा था। मेरा चेहरा इन दोनों से अलग, इन सारे रूपों स्वरूपों से अलग मेरा चेहरा बहुत अलग है। ये सब तो एक नाटक कंपनी का हिस्सा है। केवल और केवल मैं नाटक कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। और नाटक करते करते यदि मुझे अपना यथार्थ स्वरूप नजर आ जाए तो बात एक अलग हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है। एक नाटक चल रहा था, नाटक में जटाशंकर शामिल था। सुबह ही बच्चियां कह रही थी हमारे साथ जटाशंकर आएगा कि नहीं। नाटक चल रहा था रामायण का, जोरदार नाटक चल रहा था। कम से कम 10,000 लोग बैठे थे सामने। और नाटक कंपनी वालों ने बड़ा आधुनिक वातावरण निर्मित किया था। और नाटक में हिस्सा वो था, जो दृश्य चल रहा था उसमें लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। राम पास में बैठे चिंता कर रहे थे। हनुमान जी को भेजा था कहां? जड़ी बूटी लाने के लिए। और जब हनुमान जी जाते हैं जड़ी बूटी लाने के लिए तो क्या लेकर के आते हैं? पूरा पहाड़ लेकर के आ जाते हैं। तो ये दृश्य करना था। हनुमान जी सामने खड़े थे, हाथ में पहाड़ लिए। अब वो पहाड़ तो थर्मोकोल का बनाया हुआ था, नहीं तो असली पहाड़ तो उठावे कैसे। नाटक कंपनी थी। और हनुमान जी को वहां से लाने के लिए एक रस्सी बांधी गई थी और रस्सी में स्वचालित यंत्र स्थापित किया गया था कि वो रस्सी खुद ही चले लिफ्ट टाइप से, और चल करके हनुमान जी उसमें लटक जाए और सीधे यंत्र के सहारे, बिजली के सहारे वो यहां पर आ जाए। एक नया दृश्य था। और लगभग टेंट काफी ऊंचा था, 12 फुट की ऊंचाई पर वो रस्सी बंधी हुई थी। और हनुमान जी वहां पर तैयार हुए। हनुमान जी ने अपने आप को वहां पर लटका दिया, रस्सी से लटका दिया और बटन दबा की वो हनुमान जी धीरे धीरे रस्सी के सहारे इधर आना शुरू हुआ, लिफ्ट होना शुरू हुआ। इधर आ रहे थे, रस्सी धीरे धीरे चल रही थी। और हनुमान जी एकदम से हाथ में गदा लिए और यूं एक हाथ में पहाड़ दिया और यूं देख रहे थे। जोरदार एक मजा आ रहा था उन्हें, मैं हनुमान बना हूं और ये सब लोग जय जयकार कर रहे, जय हनुमान कर रहे। सीधा बैठ जा, तू हनुमान नहीं है अभी, ये तो खुद ही हनुमान बनने जा रहा है। रस्सी से धीरे धीरे चला आ रहा था। आधा रास्ता पूरा हुआ कि बिजली गई। और बिजली गई तो हनुमान जी लटक गए।
वो जटाशंकर थे जो हनुमान जी बने थे। वो हनुमान जी बीच में लटक गए, वो बेचारे चल रहे थे वहां तक तो ठीक लग रहा था, मगर लटकते लटकते तो बड़ी समस्या हो गई। और इधर नाटक भी चल रहा, और बिजली में 3 फेज था, जो सिंगल फेज तो चालू था, 3 फेज चला गया था, इसलिए माइक तो चालू था, लेकिन वो जो यंत्र चल रहा था वो अटक गया था। और इधर राम पूछ रहे हनुमान कब गया है। अब वो सब लोग हो हल्ला करने लगे, बिजली गई तो चिल्लाने लगे। तो कुछ न कुछ वातावरण तो सही करना, तो सही करने के लिए राम कहने लगे हनुमान कब से गया है, कब आएगा, कब वो जड़ी बूटी लेकर के आएगा, ये लक्ष्मण मूर्छित है। अब लक्ष्मण जी भी सोए सोए बेचारों को बहुत देर हो गई, और वो बिजली चली गई उनको ही मालूम है, इसलिए वो बार बार मूर्छित होने की एक्टिंग भी कितनी देर करना, एक्टिंग ज्यादा देर नहीं हो सकती। आखिर तो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना ही होता है। हम भी अपनी एक्टिंग कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, कब तक आदमी बनते रहेंगे, कब तक हम 4 गतियों में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कभी 4 हाथ वाले, कभी 2 हाथ वाले, कब तक बनते रहेंगे, अपने मूल स्वरूप को कब प्राप्त करेंगे। वो लक्ष्मण जी भी बेचारे परेशान, उधर राम भी परेशान, उधर नाटक मंडली वाले बहुत परेशान, जो आयोजक थे वो परेशान हो गए। अब करना क्या, और बिजली आने की कोई शक्यता नहीं, फोन पर फोन करे मगर बिजली नहीं आ रही, अब क्या करना। तो आखिर आयोजक परिवार ने, आयोजक लोगों ने, मंडल ने निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के चुपचाप जो रस्सी, जिस रस्सी पर बंधे हुए थे हनुमान जी, काट दी। रस्सी काटी कि हनुमान जी धड़ाम से नीचे है, 12 फुट नीचे, धड़ाम से नीचे गिरे। और हनुमान जी अब पार लेकर के जीव जीव धीरे धीरे आए, मगर लाल चोल हुए जा रहे, असल में हनुमान बन गए। एकदम से गुस्से में लाल लाल आंखें, और चेहरा एकदम से फुदक रहा, और फड़फड़ा रहे, होठ कांप रहे। वो आए, गुस्से में आए हुए बोले रस्सी किसने काटी। वो लोग तो और मजा लेने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा नाटक चल रहा है। इतने में राम ने देखा कि मामला थोड़ा संभाल ले रहे हैं। राम ने कहा आओ हनुमान, आओ जड़ी बूटी ले आए, आओ हनुमान जड़ी बूटी ले आए। हनुमान का जड़ी बूटी की ऐसी की तैसी, पहले बताओ रस्सी किसने काटी। अब बेचारे राम क्या बोले। फिर भी राम ने कहा अरे हनुमान कोई बात नहीं, देर होगी तो कोई चिंता मत करो, देखो तुम देखो ना, ये लक्ष्मण जी कब से मूर्छित पड़े हैं। किसने कहा मूर्छित पड़े, ये कब से आंख खोल खोल के देख रहे थे कि कब आए कब आए। अब कभी कभी नाटक कंपनी में ऐसा ही हो जाता है। वो हनुमान जी सब भूल भाल गए कि मैं हनुमान बनाऊं, एक्टिंग वैक्टिंग भूल गए और अपना मूल स्वरूप। बस हमें भी अपना मूल स्वरूप याद लाना है। न तो ये स्वरूप मेरा है, न वो स्वरूप मेरा है। मेरा स्वरूप इन सबसे अलग अरूपी आत्मा, शुद्ध आत्मा, वही मेरा स्वरूप है। उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। सुर सुंदरी अमर कुमार, शाम का समय, अंधेरा हो गया। सुर सुंदरी सोई हुई, मतलब विमल यश सोया हुआ, और अमर कुमार को आदेश दिया गया कि तुम 1.25 किलो घी मेरे पांव के माध्यम से मेरे शरीर में उतार दो, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। और अमर कुमार अपने घर जाने की अभिप्सा में चलो घिसता हूँ, मगर उसे लगा कि घिसते घिसते 15 दिन महीना बीत जाए तब भी घी पूरा नहीं हो सकता, मैं क्या करूं। तो देखा कि विमल सो रहा है, नींद ले रहा है, आंखें बंद है, घी पी जाता हूं, और क्या, और तो कोई है नहीं उपाय।
तब पहले धीरे से उठाया, होठों तक ले गया और विमल बैठ गया। वो बैठते ही अरे क्या, वो हड़बड़ा गया एकदम से, चोरी पकड़ी गई, हड़बड़ा गया। और विमल ने पूछा, क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? लगता है तुम्हारी चोरी करने की आदत बड़ी पुरानी है। आखिर तो सुर सुंदरी थी ना। उसने कहा, नहीं, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं जरा जल्दी घर जाने के ये वो सफाई तो देनी पड़े। मुझे असल में मैं इतना दुखी हूँ, लगता है ये तुम्हारी आदत बड़ी पुरानी है। मैं सो नहीं रहा था, मैं तो जाग रहा था। लगता है तुमने पहले भी इस प्रकार की कई चोरियां कर चुके हो। और अमर कुमार ने कहा, और कुछ भी नहीं। वो बेचारा एकदम उदास हो गया। वो नहीं था उदास, चोरी जब पकड़ी जाए तब उदास स्वाभाविक रूप से हो जाता है आदमी। विमल यश बैठ गया, अमर कुमार भी सामने बैठा हुआ। दोनों में वार्तालाप फिर प्रारंभ हुआ। और तब अमर कुमार ने कहा, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है, और ये दुख किसी और से मुझे मिलता तो मैं इतना दुखी ना होता। ये दुख मैंने स्वयं अपने हाथों दिया है। मैं किसे क्या कहूँ, मैं घोर अपराधी हूँ। और बात चलते चलते विमल यश ने कहा कि क्या है तुम्हारी कहानी? तो अमर कुमार ने अपनी कहानी प्रारंभ कर दी। सुर सुंदरी, मेरी प्रेमाल पत्नी, बचपन की एक छोटी सी घटना। विवाह होने के बाद में जब यक्षद्वीप पर पहुंचे, मेरे भीतर का जो रोष पैदा हुआ, अहंकार पैदा हुआ। इसने मुझे कहा था कि 7 कौड़ी से राज्य प्राप्त हो सकता है, करके दिखा। और मन इतना मेरा द्वेष, ईर्ष्या इन सब से भर गया कि मैंने 7 कौड़ियां उसके पल्ले में बांधकर मैंने उसके अकेले छोड़ दी। मेरे मन में विचार भी नहीं आया, अपनी प्राण प्यारी पत्नी को मैंने अकेले छोड़ दिया उस यक्षद्वीप पे। और ये कहानी कहनी प्रारंभ की, क्योंकि ये कहानी सुर सुंदरी की खुद की थी, किसी और की कहानी नहीं थी। उसे सब पता था। मेरे जैसा अभागा आदमी दूसरा कौन होगा, अपराधी आदमी दूसरा कौन होगा? इससे बड़ा अपराध और दूसरा क्या हो सकता है? मैं उस अपराध को रह रह कर याद करता हूं और अपने जीवन को समाप्त करने का विचार करता हूं। सुर सुंदरी की आंखें भी भर आई। सुर सुंदरी को लगा कि अमर कुमार ने जब छोड़ दिया तब छोड़ दिया, मगर बाद में इसका हृदय पश्चाताप से परिपूर्ण है। और सुर सुंदरी ने पूछा कि चलो ये तो बात समझ में आई, लेकिन तुम जब वहां से वापस लौट गए तो बाद में पीछे सुर सुंदरी का क्या हुआ होगा? बोले उसका क्या हुआ होगा, मुझे कुछ पता नहीं। तो तुमने वापस तलाश नहीं की? बाद में तुम्हारे जब जहाजों में पहुंचे होंगे तो वहां के लोगों ने पूछा होगा। और तो उसने कहा कि हाँ जरूर पूछा था मुझे, मगर मैंने जवाब दिया। एक झूठ पर फिर दूसरे झूठ मैं करता चला गया, बोलता चला गया, अपराध लगातार करता चला गया। एक अपराध में कर आया था और उसके बाद में जब पूछा तब मुझे वापस जाना था, लेकर के आना था, मगर मैंने तब दूसरा अपराध किया। विमल यश ने न केवल महाराजा की पुत्री गुणसुंदरी को ठीक किया था, उसके पंखे ने ठीक किया था, बल्कि इसके साथ साथ एक खतरनाक चोर को भी पकड़ा था। वो चोर जो चोर
गुण मंजरी को उठा के लेके गया था, उस चोर को भी पकड़ा था, और तब राजा ने घोषणा की थी कि जो चोर को पकड़ेगा और मेरी पुत्री को लेकर के आएगा सुरक्षित, उसे मैं अपना आधा राज्य और गुण मंजरी अर्पण करूं। विमलयश ने आधा राज्य तो ले ही लिया, लेकिन गुण मंजरी को स्वीकार कैसे करता, क्योंकि वो तो खुद ही नारी थी। तब गुण मंजरी को कहा कि तुम चिंता न करो, मेरी कुछ दूसरी बातें हैं, वो बातें तब मैं बताऊंगा तब। मगर गुण मंजरी विमलयश के सपने में थी। गुण मंजरी सदा सदा विमलयश का सपना देखती रहती थी। और इधर महाराजाधिराज को बुलाया गया और विमलयश ने कक्ष में जाकर नवकार महामंत्र की आराधना करके सबसे पहले अपना जाति परिवर्तन, वापस सुर सुंदरी के वेश में, और सुर सुंदरी की वेशभूषा सज धजकर आगे बढ़ने लगी। मगर उसके अंतर में संकोच का अनुभव होने लगा, क्योंकि पहले अमर कुमार से मिलता था विमलयश और अब मिलने जा रही है सुर सुंदरी। पहले मिला करता था एक मित्र की भांति, मगर अब उसे मिलना है पत्नी की भांति। संकोच उसकी आंखों में उतर आया, लज्जा उसकी चाल में उभर आई, मगर धीमे धीमे अपने मन को मजबूत करके कदम उठाए और कदम उठाकर चेहरे पर लाली लिए पहुंची अमर कुमार के पास। उस कक्ष में अमर कुमार ने जब देखा, सुर सुंदरी को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रही। क्या ये सपना है? क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यक्ष द्वीप पर सुर सुंदरी जिसे मैंने अकेले छोड़ा वो सुरक्षित रह सकती और मुझे मिल सकती? क्या मेरे जबरदस्त पुण्य कर्म का उदय हुआ? सुर सुंदरी सामने है, अमर कुमार सामने है, दोनों के बीच में अभी 4 फुट 5 फुट की दूरी है। अमर कुमार विचार कर रहा है, पानी पानी हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मगर उसने क्या किया?